बिहार में महागठबंधन में टिकट बंटवारे पर छिड़ी जबरदस्त जंग। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में जमकर चले लात घूंसे। कांग्रेस नेता राजेश राम शकील अहमद एयरपोर्ट से जान बचाकर भागे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश राम पर 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भयंकर घमासान देखने को मिल रहा है। यह जंग अब सड़क तक पहुंच चुकी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त फूट पड़ती हुई दिख रही है। पटना एयरपोर्ट की यह तस्वीरें देखिए, जहां पर टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले हैं। कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का जबरदस्त विरोध पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन नेताओं की गाड़ी रोकी, जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर हमला करने की कोशिश भी की। ऐसे में पार्टी नेताओं को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा है। किस तरीके का हंगामा वहां पर हुआ है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके की ये जंग जो है वो पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिली है। दिल्ली में बैठक करने के बाद कांग्रेस पार्टी के ये सभी नेता पटना पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी इन नेताओं के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी कड़ी में जैसे ही कुछ लोगों ने कांग्रेस मुर्दाबाद, बिहार प्रभारी मुर्दाबाद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू किया तो काफी ज्यादा बवाल वहां पर हो गया। मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले समर्थक अपने नेता का टिकट कटता देख अपने गुस्से को जाहिर कर रहे थे कुछ इस तरीके से, और वहां पर उसी दौरान कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह खराब लगा, जिसके बाद वो भड़क गए। मारपीट वहां पर हुई, लात घूंसे वहां पर चले और कांग्रेस नेता वहां से भाग गए। ये हंगामा वहां पर होता रहा। लगातार जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा है। और वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता थे जो अपने नेता के लिए टिकट मांग रहे हैं, उन्होंने राजेश राम पर 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया। कहा कि अनिल शर्मा को उन्होंने 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचा है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। टिकट बेचा गया है, विक्रम विधानसभा का काम कराया गया है। जो 30 साल से हम लोग काम किए हैं, वहाँ पैसा लेकर के जब कृष्णा अल्लावरू को स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी, यहाँ पर योजना बना करके जमीनी तौर पर टिकट नहीं दिया गया है। टिकट बेचा गया है 3 करोड़ रुपए में। राजेश राम टिकट बेचे हैं अनिल शर्मा को। जिस विरोध करने के कारण हुआ सर कि हमारे सर डॉक्टर अशोक गगन जी 35 साल से कांग्रेस का कार्य कर रहा है, उनको वोट नहीं देना वंचित किया गया है। और अखिलेश राम जी हो, सभी लोग मिलकर कांग्रेस को वोट टिकट देने का कार्यक्रम किए हैं। इसके कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम सरवन हुआ। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अब बिहार में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर न सिर्फ इस तरीके से इन लोगों का गुस्सा फूटा है, बल्कि महिलाएं भी आग बुला नजर आ रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि इन नेताओं ने हमसे मेहनत करवाई, हमारा घर छुड़वाया, लेकिन बाद में हमें ही ठग लिया क्योंकि टिकट नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने जो वादे किए थे उसे तोड़ा गया, ये भी साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया। और
और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता, बिहार की जनता ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। चुनाव में इसका अंजाम देखने को मिलेगा। यानी सीधी धमकी कांग्रेस पार्टी को यहां पर तमाम जनता दे रही है। क्या कहा महिलाओं ने, सुनिए। हमारी शिकायत है कांग्रेस पार्टी में कहा गया था कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। होगा जो व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी में रहेंगे, जिनका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, वैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नेताओं के, कृष्णा लाबरू जैसे नेता, राजेश राम जी जैसे नेता, महिलाओं से मेहनत करा करके घर छोड़वा के हम लोग तमाम महिला, तमाम युवा, हम लोग घर हम लोग को यात्रा करवाया, हम लोगों को प्रचार प्रसार कराया और लास्ट में ठग दिया गया। हम मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं कि राहुल गांधी तक ये न्यूज जाए। राहुल गांधी जो वादा किए थे, जो युवाओं को सम्मान देने के लिए, जो महिलाओं को सम्मान देने के लिए, वह अधिकार को कृष्णा लाबरू के द्वारा तोड़ा जा रहा है। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा। हम लोग चुप नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कृष्णा लाबरू का जबरदस्त विरोध जो है वो देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट को रण क्षेत्र बना दिया। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, लाबरू जैसे तैसे जान बचाकर भागे। उनके समर्थकों की जमकर मारपीट हुई। टिकट बेचने के ये गंभीर आरोप लगे हैं। तो कुल मिलाकर महागठबंधन यानी तेजस्वी राहुल की ये जोड़ी है, इसमें सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त हंगामा है, जबरदस्त विरोध है और इस तरीके की मारपीट भी है। और इस तरीके से जिन नेताओं के नाम कट सकते हैं इस लिस्ट में, उनका विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके की ये हिंसक जो एक तरीके से लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के भीतर टिकट कटने को लेकर देखने को मिली है। ऐसे में टिकट कटने की आशंका में दावेदारों के समर्थकों ने ये पटना एयरपोर्ट पर विरोध किया है और क्या कुछ कहा है वो आपने सुना। लेकिन राहुल गांधी के लिए जाहिर तौर पर इन तस्वीरों ने मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। अब राहुल गांधी किस तरीके से इस माहौल को संभालेंगे और क्या ये जो विरोध हो रहा है, ये जो मारपीट हो रही है, ये बिहार में कांग्रेस पार्टी के हार का कारण बनेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार बीजेपी इस तरीके की बातें कर रही है। महागठबंधन के नेता व्यस्त हैं बीजेपी पर निशाना साधते हुए। एनडीए पर वो हमलावर हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर वहां घमासान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने भीतर झांक कर देखे कि किस तरीके से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं, जिसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रेम